साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि हमने ये कहा था, आज हमारे रहबर, हमारे मसीहा करोड़ों करोड़ों दलितों, बहुजनों के अंदर जो गुलामी की आदत जो पड़ी थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के का जो कारवां था, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छोड़ के गए थे, उस कारवां को जन जन तक पहुंचाने वाले, सोती कौम को जगाने वाले हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने खोया था। वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम, आप देखिए इनके चेहरे पे जो ललक है। मान्यवर साहब आज ही के दिन हम सबको छोड़ के गए थे। उनकी यादें, उनके द्वारा दिए गए समर्पण को, उनके द्वारा किए गए कामों को, उनके द्वारा जगाए गए हर एक उस व्यक्ति जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने जो सोती कौम को जगाया था, मैं क्या पूरा बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। साथियों, इस लाइव का जो विशेष मकसद है वो ये है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जितनी लगन, जितनी मेहनत, जितने त्याग और बलिदान दे के इस बहुजन समाज को जगाया था, बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन, अपने परिवार से रिश्ता सब कुछ खत्म करके बाबा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी मिशन के लिए निकल पड़े थे। वो दौर था जब उनके पास कोई साधन, कोई संसाधन कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस वक्त वो साइकिल से घूम घूम के बहुजन समाज को जगाने का काम किया उन्होंने। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी इस धरती पर ना आए होते तो मुझे लगता है कि आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो किए हुए काम थे वो शायद हम लोगों को ना पता होता, क्योंकि मान्यवर साहब से पहले बाबा साहब अंबेडकर को कोई नहीं जानता था। संविधान कौन लिखा, संविधान को किसने बनाया, ये कोई नहीं जानता था। और आज हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बहन बहुजन समाज की वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सभी को पता है। ये मेहनत हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के द्वारा आई। उन्होंने जो
त्याग, तपस्या, बलिदान इस समाज को आज़ादी दिलाने के लिए, इस समाज को में जो पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी, गुलामी की जो जंजीरें थी, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बाद भी और आज भी हैं, कहीं तक उनको खत्म करने का काम मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने किया। 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और बहुजनों का शासन आने के बाद और बहुजनों का शासन न आने से पहले की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार न बनने के पहले परिस्थितियां ये हुआ करती थीं कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति एक मामूली से कांस्टेबल के सामने भी खड़ा होके उससे बात नहीं कर पाता था, डरता था। वो ये डरता था कि ये हमारे मालिक हैं। लेकिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बताया, बहन मायावती जी ने बताया, जब वो सरकार में आई, सत्ता में आई, तो उन्होंने ये बताया कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का ये कहना था कि डीएम तुम्हारा नौकर है। वो ये कहा करते थे कि डीएम तुम्हारा नौकर है, और डीएम के कार्यालय जब आप जाओ तो वहां खड़े हुए चपरासी को धक्का देकर डीएम से मिलो और उससे कहो कि तुम्हारे मालिक मिलने आए हैं। लेकिन आज डीएम के चपरासी से भी मिलने के लिए हमारा समाज डरता है, नहीं मिल पाता। हम और आप और इस लाइव से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति और पूरा बहुजन समाज ये सोचे कि वो समय था जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले इस पूरे बहुजन समाज को जगाया। उसके बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने अकेले साइकिल की यात्रा करके पूरे भारत में घूम घूम के इस बहुजन समाज को जगाया, सोती कौम को जगाया, बिना शासन, साधन और संसाधन के। और आज हम लोगों को ये चिंतन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आज हम लोगों के पास सब कुछ है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान की वजह से आज सब कुछ है। गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, तमाम साधन और संसाधन, पैसा है। और उनके द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से आज हमारे समाज में, साहब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से हमारे समाज में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं। उसके बाद भी ये कारवां क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आखिर क्या कमी है जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले, उसके बाद हमारे रहबर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अकेले, उन्होंने लाखों युवाओं को तैयार किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद मान्यवर श्री कांशीराम जी ने लाखों युवाओं को तैयार किया इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और आज ये मिशन वहीं का वहीं है, और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये मिशन आज उससे कई गुना पीछे जा चुका है। जहां से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
जी ने मिशन शुरू किया था और जहां तक वो लाए थे, उन्होंने ये बात भी बोली थी अपने आखिरी भाषण में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी कि ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया हूं और अगर इस कारवां को आप आगे ना ले जा पाना, ये इस स्पीच को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए इस भाषण को, मुझे लगता है कि सभी बहुजन समाज के भाइयों को इस पे सोचने की आवश्यकता है। इसको सुनने के बाद इसको सोचने की जरूरत है इस पे, कि उन्होंने कहा था कि अगर इस कारवां को आप आगे ना ले जा पाना तो इस कारवां को यहीं छोड़ देना, लेकिन इस कारवां को पीछे मत जाने देना। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बहुत मुश्किलों से, बहुत परिश्रम करके, गालियां खा के, तमाम यातनाएं झेल के इस कारवां को मैं यहां तक लाया हूं, और अगर आप इस कारवां को आगे ना ले जा पाना तो इस कारवां को यहीं छोड़ देना, लेकिन इस कारवां को पीछे मत जाने देना। तो उसके बाद मान्यवर साहब जी आए, उस कारवां को पीछे ना ले जाके उस कारवां को आगे ले गए और 4-4 बार बहन जी की सरकार बनाई मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के जाने के बाद क्या हरामखोरी समाज कर रहा है, कहां पे वो हरामखोरी है जिसके कारण ना तो हम लोग सत्ता में आ पा रहे हैं, ना हम लोगों के सांसद हैं, ना हम लोगों के विधायक हैं। आखिर क्या कारण है? तब वो अकेला व्यक्ति, वो मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने लाखों व्यक्तियों को तैयार किया, घर घर जाकर कैडर दिया, लोगों को कैडर बताया, फिर उन्हीं लोगों ने कैडर, घर घर कैडर देने का काम किया लोगों ने, और आज लाखों लोग, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने लाखों करोड़ों युवाओं को तैयार करके गए। और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के आरक्षण की वजह से आईएएस बनने का मौका मिला, पीसीएस बनने का मौका मिला, डीएम एसडीएम बनने का मौका मिला, और मास्टर बनने का मौका मिला, इंजीनियर बनने का मौका मिला। लेकिन आज वो लोग पे बैक टू सोसाइटी भूल चुके हैं। उन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये कारवां कैसे आगे जाए। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, जिन्होंने कभी अपना घर नहीं बसाया, अगर वो चाहते तो अपना घर बसाते, खुशहाल जीवन जीते। वो हमारे और आपके लिए उन्होंने पूरा जीवन बलिदान कर दिया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। लेकिन आज का जो समाज है वो एकदम अनजान है इन सभी चीजों से। कोई नहीं पढ़ना चाहता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, कोई नहीं पढ़ना चाहता मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी को। पढ़ो, उनको देखो, उनको समझो, उनका जीवन पढ़ो, उनके जीवन परिचय उनका पढ़ो, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्ष पढ़ो। उनके ऊपर माला चढ़ाने की, उनके ऊपर फूल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा बताई गई बातों को पढ़ो, उनके द्वारा बताए गए 3 मूल मंत्र जो थे उनको समझो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब आप ये तीनों मूल मंत्र को समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी आप लोग सत्ता पे काबिज हो पाएंगे, तभी आप लोग इन मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों से आप लड़ पाएंगे। आज हमारे समाज में आप देख रहे हैं, लगातार मेरा समाज देख रहा है और मुख बधिर होके देखता रहता है, अखबार के पन्ने पलटता रहता है।
ऐसा कोई अखबार नहीं जाता जिस अखबार में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें ना आए। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है टीवी का जो हमारी बहन बेटियों की रेप और हत्या प्रताड़ना की खबरें ना दिखाए। तब भी हमारा समाज कहता है एक दिन समाज जगेगा, एक दिन समाज जगेगा। अरे कब जगेगा समाज? जब आप लोग मूली और गाजर की तरह, बकरे की तरह काट दिए जाओगे। हमारा समाज एकदम जैसे मुर्गा होता है, बकरा होता है, उसको काट दो, कोई धारा, कोई अपराध, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। वैसे ही आज बहुजन समाज को बना दिया गया। बहुजन समाज की माताओं का सरेराह रेप होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है। समझो, इस लाइव में जुड़े हर एक साथी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी संगठन से हैं, चाहे आप बहुजन आर्मी से हैं, चाहे भीम आर्मी से हैं, किसी भी संगठन से आप हैं, आपको समझने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों में मत बंटो। जब आपके पास सत्ता आएगी, तब आपके पास कानून बनाने की क्षमता होगी, तब आप लोग अपने समाज के लिए कानून बनाओगे। वैसे तो हम लोग रोड पे इकट्ठा हो सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, लेकिन अपने समाज का कभी भला नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कानून बनाने वाला बनना पड़ेगा, और कानून बनाने वाला हम लोग तभी बन पाएंगे जब हम लोग संगठित होंगे, जब हम लोग संघर्ष करेंगे, जब हम लोग शिक्षित होंगे। मेरी आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर ये विनम्र अपील है कि आप सभी साथी संगठित हो, संघर्ष करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके आपको जो संविधान दिया, आपके लिए जो लड़ाई लड़ी है, उनको याद रखें। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने साइकिल से घूम घूम कर पूरे भारत में बहुजनों को एक किया, उनके अंदर एक नई चेतना जगाने का काम किया, और आज हम लोग करोड़ों लाखों लोग मिलके मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हरामखोरी छिपी है, उस हरामखोरी को दूर करना होगा। हमारे समाज में जो अत्याचार, अन्याय माताओं बहनों के साथ, उन पे आप सभी साथियों को आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के साथ साथ हम लोग संगठित रह के वोट करना पड़ेगा कि हम लोगों की सत्ता आए। जब हम लोगों की सत्ता आएगी तो हम लोगों के पास ये पावर रहेगा कानून बनाने का। सभी साथियों से ये मेरी विनम्र अपील है कि आज के दिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण, आज के दिन आप सभी साथी कसम खाएं कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के द्वारा बताई गई बातों को अमल में लाएंगे। उनके ऊपर माल्यार्पण करने से, फूल चढ़ा देने से उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उनकी बातों को हमेशा अपने जहन में बैठा के रखिए, गांव-गांव प्रचार करिए, प्रसार करिए अपने मिशन का, और समाज में हो रही घटनाओं पर आवाज उठाना सीखिए। और ये मत सोचिए कि आज आप अकेले हैं। मान्यवर साहब ने ये बात भी कही थी कि मैं अकेला ही चला था ए जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वो अकेले चले थे, उनके साथ एक दिन कारवां था। आप लोग भी कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक संघर्ष के साथ काम करिए। जब आप सभी साथी ईमानदारी पूर्वक मिशन में लगेंगे, मिशन के
प्रति सचेत रहेंगे, काम करेंगे संघर्ष के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज जरूर जागृत होगा और जरूर हम लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मान्यवर साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी साथियों से विदा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी अमर रहें।